अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, तो मैं आज फिर हाज़िर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। और वैसे तो लंच के बाद ना मैं इस टाइम पे सीएसई लेती होती हूँ, लेकिन आज घर में ऑरेंजेस आए हुए थे और मैंने सोचा कि चलो ऑरेंज ही खाते हैं। तो इसलिए मैं ना इसको वॉश कर रही थी और टोकरी में डाल के रखूँगी ताकि इनका पानी सारा निकल जाए। और ना जो भी फल और सब्जियां बाहर से लाएं ना, तो उनको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए ताकि वो ना अच्छी तरह से उनके जरासीम जो है ना वो ऊपर से उतर जाएं। और जो न्यू व्यूवर्स फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं ना मेरे चैनल पे, उनको वेलकम। क्योंकि डेली ही मेरे चैनल पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे जब, तो लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं आज आपके साथ ना चॉकलेट केक की रेसिपी भी शेयर करूंगी। बहुत अच्छा और बहुत मॉइस्ट केक आज हम बनाएंगे, बल्कि मैंने आज 2 केक तैयार करने हैं और उसकी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ आगे। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। और इसके लिए मैंने सबसे पहले ना 1 कप चीनी ली है। और जब आप 1 कप चीनी लेना तो उसमें से 2 टेबलस्पून आपने निकाल देनी है और निकाल के ना ये ग्राइंडर जार में डालेंगे और चीनी को पीस लेंगे। और अगर आपके पास पहले से ही पिसी हुई चीनी है तो अच्छा है, वरना आप उसको ग्राइंडर में पीस लें। तो इस तरह से ना एक बड़ा सा पतीला हम रखेंगे चूल्हे पे दरमियानी आंच पे। और उसके अंदर एक जाली का स्टैंड रखेंगे, अगर नहीं है तो कोई कटोरी वगैरह आप रख लें और उसको ऊपर ढक्कन देकर ना तो प्री हीट कर लें पतीले को। तो इस तरह से मैंने एक बाउल लिया और उसमें 2 अंडे तोड़कर डाले हैं। और 2 अंडों से ना हम ये केक तैयार करेंगे। और उसके बाद मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिए, हाफ़ कप ही दूध डालेंगे इसमें। और अंडे और दूध आपने फ्रिज से निकाल के नहीं यूज़ करने, रूम टेम्परेचर पे यूज़ करने हैं। तो इसके बाद मैं ना 1 टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस डाल दूँगी। इससे अंडों की स्मेल नहीं आएगी और केक में से बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और इन चीज़ों को ना अच्छी तरह से इस तरह से बीट कर लेंगे। अगर आप ब्लेंडर में करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आप ब्लेंडर के जग में भी कर सकते हैं। तो इस तरह अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाए ना, और वैसे ब्लेंडर में करें तो इतनी मेहनत नहीं होती, लेकिन हाथों के साथ थोड़ी सी हो जाती है। और जो दूसरा केक है ना वो मैंने ब्लेंडर में ही किया था। वैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर भी है, लेकिन थोड़ी सी ना लेजीनेस आ जाती है, वो इसलिए कि फिर निकालूंगी फिर रखूँगी, इससे अच्छा है कि नहीं निकालती। और अब मैं पैन को भी प्रिपेयर कर लूँगी। तो सबसे पहले ना उसकी बेस में ऑयल डालेंगे हल्का सा और उसको ब्रश के साथ ना अच्छी तरह से हर तरफ लगा लेंगे। और फिर ना ये इस तरह से बटर पेपर इसके साइज़ का काट के ना ये लगाना है। अगर ये नहीं है तो आप ना जो ड्राई मैदा होता है ना वो भी डस्ट कर सकते हैं। और पैन को ग्रीस करना या फिर मैदे से डस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो एक बाउल में ले लूँगी एक और, तो उसमें ना मैदा डाल देंगे। 1 कप मैदा लिया है मैंने लेवल करके और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। और ये कोको पाउडर ना मैंने बेक हाउस से लिया था और इतना ज़्यादा मिल गया था ना कि अभी तक मेरा वही चल रहा है। और अब इसको छान लेंगे और छानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपने अगर छान कर रखा भी हुआ है ना, फिर भी आपने जब बनाना है तो तब इसमें ना इस तरह इसको स्ट्रेन कर लेना है। इससे इसमें एयर पैदा होती है जो कि केक बनाने के लिए ना बहुत ज़रूरी है। और जो चीनी हमने पीसी थी ना वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दी है। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे मीठा सोडा। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए। ये बेकिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना ये सारे मैं बेक हाउस से लेती हूँ। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हों या फिर जो भी इससे रिलेटेड जितना भी सामान होता है वो मैं वहीं से बाय करती हूँ। तो आप लोग भी चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं और ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। अब इसमें मैं वो सारा मिक्सचर डाल दूँगी जो हमने अंडे, दूध और ऑयल मिक्स करके रखा हुआ है ना, तो वो इसके अंदर डाल देंगे। और आहिस्ता-आहिस्ता से इसको ना इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसको घुमाते जाएंगे ताकि इसमें एयर पैदा हो और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए मैंने 10 मिनट के लिए इसको इस तरह हल्के हाथों से मिक्स किया है और इस फॉर्म में ये आ गया। ये देखिए बिल्कुल ये रेडी है अब। और अभी इसको मैं उठाकर पैन में डाल दूँगी। और ये जो पैन है ना व्यूअर्स, ये मैंने 7 इंचज़ का पैन लिया है। आप इसको ना 6 इंच के पैन में भी बना सकते हैं और 7 इंच के पैन में भी।
तो जब बैटर डाल लेना तो फिर इसको 2-3 बार ना टैप टैप कर देना है। वो मुझसे वीडियो बनी नहीं जब मैंने इसको टैप किया ना। और अब ये प्री हीट जो हमारा पतीला है ना उसके अंदर रख देंगे इसको, और आधे घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। और जो पतीले का ढक्कन है ना वो अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए। और ढक्कन के ऊपर ना मैंने कपड़ा भी भारी सा दे दिया था ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और ये देखिए स्टिक टेस्ट, स्टिक को केक में इंसर्ट करके देखें, अगर बिल्कुल ड्राई बाहर आए तो इसका मतलब है कि केक अच्छी तरह से ना नीचे तक बेक हो गया है। तो ये मेरी बिल्कुल साफ़ आई थी स्टिक, और मैंने इसको निकाल दिया। और निकाल के ना इसको उसी टाइम नहीं निकालेंगे पैन से, इसको कपड़े के साथ कवर करके रख देंगे। तो चलिए फिर इसकी ना गनाश तैयार कर लेते हैं। तो गनाश के लिए ना मैंने ये मिल्की वालों की ना चॉकलेट ली है। ये डार्क चॉकलेट हमने लेनी है, और ये चॉकलेट आपको किसी भी बेकरी से नहीं मिलेगी, ये बेक हाउस से ही मिलेगी। और मैंने तकरीबन 100 ग्राम चॉकलेट ले ली है। तो मैं इसको ना ग्रेट करके देख लूँगी, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं और ले लूँगी। और इस तरह से ना इसको ग्रेट कर लेंगे, या आप छुरी की मदद से कर लें या फिर इस तरह से ग्रेटर की मदद से। तो ये देखिए मैंने ना और चॉकलेट इसमें डाली थी, एक छोटा सा पीस लेके। और मैं आपको कैमरे के करीब करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मिल्की वालों की ये डार्क चॉकलेट है, बेक हाउस से मिलेगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। और अब चॉकलेट को ना मैंने छोटे से पैन में डाल दिया है, और साथ में मैं ये जो क्रीम का डिब्बा आता है ना छोटा पाव वाला, वो मैंने हाफ़ क्रीम डाल दी थी, और 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल डालने से ना इसमें एक बहुत अच्छी सी शाइन आएगी। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर डाल लें। बटर मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसलिए फ़ौरी तौर पे उसको यूज़ नहीं था किया जा सकता, इसलिए मैंने ऑयल डाल दिया है। और ऑयल से भी बहुत अच्छी शाइन आती है। अच्छा, तो बेक हाउस जो है ना वो लाहौर जौहर टाउन में है। अगर आप मेरी प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं ना तो वो वीडियो जाके देख लें। बेक हाउस दीपा वासिफ़ लिखेंगे ना तो मेरी वीडियो आ जाएगी, और आप वो देखें, उसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने बताया हुआ है कि यहाँ से क्या क्या कुछ मिलता है और ये कहाँ पे है, और आप ऑनलाइन भी किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। ये सब कुछ उस वीडियो में डिटेल से मिलेगा आपको। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने केक ठंडा हो गया था तो मैंने उसको पकड़ के ना नाइफ़ के साथ सारे किनारे छुड़वा लिए। अब इसको पैन से निकाल लेंगे, और देखिए नीचे से भी कितना अच्छा बेक हुआ है। अब मैं इसका पेपर हटा देती हूँ जो हमने बटर पेपर लगाया था। वाह, ज़बरदस्त! तो आप भी अगर हर स्टेप इसी तरह से मेरा फ़ॉलो करेंगे ना तो आपका केक भी इसी तरह से बनेगा। अब ये ऊपर हल्की सी जो डोम बनी हुई है ना, ये मैं ऊपर से उतार दूँगी, और इसको 2 लेयर में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसकी लेयर में मैं चॉकलेट को स्प्रेड करूँगी। तो ये देखिए अंदर से भी मैं दिखा रही हूँ कितनी अच्छी इसकी जाली बनी है। और जो चॉकलेट मेल्ट की है ना वो इसके ऊपर लगा देंगे, और अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि वो सारी ना अंदर तक चली जाए। इससे केक का टेस्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। और अगर आप चॉकलेट नहीं लगाना चाहते ना तो बेशक ना लगाएं, आप ऐसे भी केक को खा सकते हैं चाय के साथ। अब मैं ना एक प्लेट में और रख दूंगी, और स्टैंड भी नीचे लगा दूंगी ताकि जो भी चॉकलेट गिरे ना वो प्लेट के ऊपर ही लगे, और केक के ऊपर भी अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए चॉकलेट। तो सर्दी इतनी है ना तो अभी मैंने इसको मेल्ट किया है ना तो ये साथ ही ना जम रही थी, क्योंकि सर्दी बहुत थी। और केक इतने अच्छे और मॉइस्ट बने थे ना कि हर किसी ने पसंद किए, इतने मज़े के केक थे। तो आप भी इसी तरह ना सारे स्टेप्स को फॉलो करें। और एक ट्राई में अगर आपसे अच्छा केक ना बने तो आपने नेक्स्ट भी ट्राई करना है। वीडियो को दोबारा देखें और फिर ट्राई करें कि आपसे कहाँ से गलती हुई है। अच्छा, तो केक के ऊपर से जो हमने पतली सी लेयर उतारी थी ना उसके मैंने क्रम्स बना लिए थे। बेशक उसको हाथों से मसल लें या फिर चॉपर में डाल के उसको क्रम्स बना लें, और वो इस तरह से ना मैंने इसके साइड्स पे लगाया है, तो जिसकी वजह से ना इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी हो गई थी। देखिए इस तरह से बहुत ही देखने में यमी लगता है इस तरह से, और जितनी अच्छी हम इसकी डेकोरेशन करेंगे उतना ही केक देखने में मज़े का लगेगा। और जो दूसरा केक है ना उसको मैंने दूसरे तरीके से डेकोर किया था। ये देखिए जितने एक्स्ट्रा क्रम्स थे ना वो सारे प्लेट में चले गए हैं। अब इसको साफ़ प्लेट में रख लेंगे। आप ये केक बनाकर गेस्ट को भी खिला सकती हैं, और ख़ुद भी अपने बच्चों को भी खुश कर सकते हैं बनाकर। और इस तरह देखिए मैंने एक चेरी ऊपर लगा दी है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने दूसरा केक किस तरह से डेकोरेट किया है। होममेड इज़ द बेस्ट। अपने बच्चों को ख़ुद हर चीज़ बनाकर खिलाएं, जो कि आपको कम प्राइस में भी पड़ेगी,
और अच्छी और साफ़ सुथरी भी बनेगी। और देखिए ज़रा इसको कट किया है तो कितना अच्छा लग रहा है ना, अंदर से भी देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। देखिए हर तरफ से है ना बेकरी स्टाइल। आप इसको शाम की चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और बनाकर एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। और बगैर फ्रिज के भी ये सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। और केक आप अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे ना और भी केक्स की वीडियोस मौजूद हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं कि उसमें वाइट फ्रेश क्रीम के साथ भी है और ओवरलोडेड चॉकलेट केक भी है। और देखिए दूसरा केक मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है, इस पे केक स्प्रिंकल्स लगा दिए हैं और साथ में चॉकलेट चिप भी लगाई है ऊपर। और ये चेरीज़ भी मैंने इसके ऊपर ना 3 लगा दी थी। तो ये हस्बैंड के ऑफ़िस भेजना था, इसलिए मैंने ना इसको ज़रा ज़्यादा डेकोरेट कर दिया। और ये बॉक्स भी ना मैं बेक हाउस से लेके आई हुई थी। ये थोड़ा डीप था लेकिन ना अब यही अवेलेबल था, इसीलिए मुझे इसके अंदर ही डाल के पैक करके ये केक भेजना पड़ा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मैं आपको मिलूँगी किसी और नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।